खाने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? निशा के घर का सारा राशन खत्म हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने भूखे बच्चों को क्या खिलाएगी। वो कुछ अपने बच्चों के लिए बना पाती, तभी उसकी सास उसे आवाज लगाकर कहती है, अरे बहू, ये सब क्या है? अरे अभी तक तूने कुछ खाने के लिए नहीं बनाया है क्या? जी माँ जी, अभी बना देती हूँ। वैसे माँ जी, मेरे पास राशन खत्म हो गया है। क्या मैं अपने बच्चों के लिए भी थोड़ा सा खाना बना सकती हूँ? क्यों? राशन क्या तेरा बाप भर कर गया था? अरे ज्यादा हवा में मत उड़। इस घर में तुझे रहने के लिए जगह दी है, इसे ही अपनी किस्मत समझ। ऐसा कहकर उर्मिला अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद निशा मायूस होकर चुपचाप अपनी सास और अपने पति के लिए खाना बनाने चली जाती है। एक ही घर में रहने के बावजूद भी निशा और उसके बच्चों के लिए उसकी सास ने एक अलग रसोई बना रखी थी, ताकि निशा अपने बच्चों और अपने लिए उनकी रसोई से खाना न बना सके। निशा गरीब घर से थी, इसीलिए उसकी सास उसके साथ ऐसा करती थी। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मैं इस घर की बहू हूँ, इसके बाद भी मेरी सास मुझ पर अत्याचार करती है। निशा बहुत परेशान थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी पति और अपनी सास के लिए खाना बना देती है और उसके बाद वह अपनी सहेली मोना के घर चली जाती है। आखिर जिल्लत भरी जिंदगी कब तक जीती रहेगी निशा? मैं तो कहती हूँ अपनी सास और अपने पति को छोड़ दे और अपने बच्चों के लिए एक कदम उठा। लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे पास कमाने का कोई जरिया नहीं है और फिर मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? देख, तेरा पति वैसे भी तेरी इज्जत नहीं करता, तो फिर ऐसे घर में रहकर क्या फायदा जहाँ तेरे बच्चों के लिए खाना और तेरी इज्जत ही ना हो। जहाँ तेरे बच्चों के लिए खाना और तेरे लिए इज्जत ही ना हो। ऐसा कहने के बाद मोना अपनी दोस्त को थोड़ा सा राशन दे देती है। जिसके बाद निशा घर आकर अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। राजू, पिंकी बेटी, खाना खाओ। अरे माँ, आप हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा रही हो? आप भी हमारे साथ खाना खाओ। माँ, मैं जानता हूँ माँ, आप हमें खाना खिलाकर खुद भूखी रहोगी, इसीलिए आप हमारे साथ खाना खाओ। प्लीज माँ, आप हमारे साथ खाना खाओ ना। अपने दोनों बच्चों की बात सुनकर निशा की आंख में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद वो बच्चों को खाना खिलाती है और खुद भी खाना खाती है। देखते ही देखते रात हो जाती है और आधी रात के समय घर के सभी लोग सो रहे होते हैं। तभी निशा बच्चों से कहती है, चलो बच्चों, अब यहाँ से, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। निशा अपने दोनों बच्चों का हाथ थामकर और थोड़े से कपड़े लेकर घर से निकल जाती है। देखते ही देखते वो जंगल के रास्ते दूसरे गांव में जाने लगती है। लेकिन उसके दोनों बच्चे बहुत थक जाते हैं। बच्चों, बहुत ज्यादा समय हो गया है, एक काम करते हैं, हम यहीं आराम कर लेते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होगा तो हम फिर से चलना शुरू करेंगे। निशा अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगल में ही सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है वो जंगल के रास्ते दूसरे गांव में पहुंच जाती है, जहां गांव का हर एक व्यक्ति अपने कामों में मस्त लगे होते हैं। निशा दूसरे गांव में आकर अपने लिए काम ढूंढती है, लेकिन सुबह से शाम होने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। लेकिन शाम होते ही वो एक कबाड़ की दुकान पर पहुंच जाती है। क्या मेरे लिए आपकी दुकान में कोई काम मिल जाएगा? वैसे मैं कई दिनों से ढूंढ तो रहा था, अब तुम आ गई हो तो चलो मैं तुम्हें काम समझा देता हूँ। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस प्लास्टिक का कबाड़ एक तरफ और लोहे का कबाड़ एक तरफ करना है। निशा अपने दोनों बच्चों को एक तरफ बैठाकर कबाड़ का सारा काम समझ लेती है। अगले दिन से वो कबाड़ी का काम करना शुरू कर देती है।
जिसके चलते वो उसे डेली का 300 रुपए देता था। अरे वाह, इन पैसों से तो मैं राशन खरीद लूंगी और अपने बच्चों के लिए एक किराए का मकान भी ले लूंगी। निशा एक किराए का मकान ले लेती है, जिसके बाद वो अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती है। अपने बच्चों के साथ खाना खाकर सो जाती है। ऐसे ही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी चलने लगती है। एक दिन अचानक से उसके हाथ में एक पुराना हीटर आ जाता है। अरे वाह, ये हीटर तो कितना अच्छा लग रहा है। वैसे भी अब सर्दियां आने वाली हैं, अब ये हीटर हमारे बहुत काम आएगा। एक काम करती हूँ, ये हीटर तो मैं अपने मालिक से मांग लेती हूँ। निशा अपने मालिक से उस पुरानी हीटर को मांग लेती है, जिसके बाद उस हीटर को अपने घर ले आती है और उसे चलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे चला नहीं पाती। तभी वो एक गिलास पानी लेकर उसके सामने रख देती है। देखते ही देखते वो गिलास सोने में बदल जाता है। हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? ये गिलास तो अचानक से ही सोने में बदल गया। निशा कुछ समझ नहीं पा रही थी, जिसके चलते उसने उस हीटर के सामने फिर एक और बर्तन रखा। अब मैं इस पतीले को यहाँ पर रख कर देखती हूँ। निशा जैसे ही हीटर के सामने पतीला रखती है, वो पतीला भी सोने में बदल जाता है। इसका मतलब ये कोई मामूली हीटर नहीं है, बल्कि जादुई हीटर है। जिसके बाद वह घर के सभी बर्तन को हीटर के सामने रख देती है, जिसके बाद वो सभी सोने में बदल जाते हैं। ये सब देखकर निशा बहुत खुश होती है और सभी सोने के बर्तनों को एक थैले में भरकर सुनार की दुकान पर जाकर बेच देती है, जिसके बदले उसको बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। अरे वाह, इतने सारे पैसे से तो मैं अपना खुद का घर ले लूंगी और मेरी सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। निशा अपने और अपने बच्चे के लिए एक घर खरीद लेती है, जिसके बाद वो अपने घर में जरूरत की सभी चीजें भी ले लेती है। अब उसकी जिंदगी अच्छे से चलने लगती है। यह सब तो ठीक है, पर मुझे अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए मुझे अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में भी डालना है। निशा अपने घर के बाहर से कुछ कंकर पत्थर इकट्ठे करती है और उन्हें घर ले आती है, जिसके बाद वो एक एक करके सारे कंकर और पत्थर हीटर के सामने रखती है, जिसके बाद सभी सोने में बदल जाते हैं। निशा वो सभी सोना उठाकर सुनार को बेच देती है। अब मैं इन पैसों से राजू और पिंकी का एडमिशन करवाऊंगी, वो भी एक बड़े से स्कूल में। निशा अपने दोनों बच्चों का एडमिशन बहुत बड़े स्कूल में करवा देती है। वहीं दूसरी तरफ निशा जादुई हीटर के जादू के चलते अपनी आर्थिक व्यवस्था को भी ठीक कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ वो कपड़ों का भी काम करना शुरू कर देती है। वो एक बहुत बड़ी कंपनी खरीदती है और उस कंपनी के जरिए अपना बिजनेस शुरू कर देती है। कुछ ही समय में वो बहुत अमीर हो जाती है, जिसके चलते वो न्यूज़पेपर और अखबारों में भी आने लगती है। एक दिन निशा की सास और उसका बेटा मोहित उसे टीवी पर देखते हैं। अरे बेटा, ये देख तेरी भगोड़ी पत्नी टीवी पर आ रही है। तुम सही कहती हो माँ, ये तो निशा है, लेकिन इसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया और ये इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गई? अरे ये सब छोड़, मेरी बात मान और जाकर उसके पैरों में गिर जा, उसके पैरों में गिर जा। इसके जितना अमीर तो कोई भी नहीं है। हमारी जिंदगी बिल्कुल सफल हो जाएगी, हमारी जिंदगी बिल्कुल सफल हो जाएगी। उर्मिला अपने बेटे को लालच देती है, जिसे सुनकर उसका बेटा मोहित निशा के पास जाता है और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगता है। लेकिन निशा उससे कहती है, तुम दोनों माँ बेटे ने मिलकर मेरे ऊपर इतने अत्याचार किए हैं कि अब मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। मैं अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर निशा मोहित के सामने अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है और घर के अंदर चली जाती है, जिसके बाद मोहित को अपनी गलती का एहसास होता है
और वो वहाँ से वापस लौटता है। और उस दिन के बाद से निशा अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने जीवन में रहने लगती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।